गुड इवनिंग। नमस्ते। आज है सैटरडे इवनिंग 8 o'clock 8 बजे। और हम शुरू करेंगे प्री रेमेडी वर्कशॉप। प्री रेमेडी वर्कशॉप क्यों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हो? जी जी, सब एकदम सही है। कैमरा ऑन रखें तो क्लास में अच्छा लगेगा, क्योंकि कैमरा ऑफ करके बैठेंगे तो आपको गेस्ट रूम में बैठाया जाएगा। कैमरा कंपलसरी ऑन होनी चाहिए। कोई भी रीजन से आप कैमरा बंद कर रहे हैं तो प्लीज बंद मत करें। नहीं तो मेरी भी कैमरा बंद हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए। अगर मैं ऐसे काम करूं, आपको अच्छा लगेगा? आपको एनर्जी आएगी? नहीं आएगी ना। राइट। तो एनर्जी है, और एनर्जी एक रेमेडी होती है जो आप मुझे देंगे तो आपको रिटर्न में मैं वापस दूंगा। तो कैमरा ऑन रखें। NA, प्लीज अपना नाम बताएं और कैमरा ऑन कर लें। हमारे पास आज लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 40 मिनट का सेशन होगा। यस सर, गुड इवनिंग सर, मैं अंजलि। हाँ अंजलि, प्लीज कैमरा ऑन कर लें। यस दीपक, सर, यस सर। अंकुरी, आप भी कैमरा ओनली ऑन टू। कर लें। जब हम मीटिंग में बैठते हैं या वर्कशॉप में या क्लास में बैठते हैं तो एनर्जी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वन वे नहीं होना चाहिए। आप लेते जाओ और मैं देते जाऊं तो ये वन वे हुआ ना। सर वेरी सॉरी बट कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ग्लिच है शायद। सॉरी फॉर दैट। ओके, आप मैं चेक ट्राई करें। कर रहा हूँ। हाँ हाँ, प्लीज चेक करें। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ रेमेडी। आपको सभी को कभी ना कभी पेट में दर्द हुआ रहेगा ना। यस सर। तब क्या किया था? यस सर। तब क्या किया था? दवाई लिया था। दवाई ली थी? घर से ली थी, डॉक्टर से ली थी? कभी डॉक्टर थोड़ा से, होता है कभी तो घर घर से कर की। लेते हैं। कभी घर का इलाज किया? होम रेमेडीज क्या कहते हैं उसको? होम रेमेडीज, किचन हम्म। रेमेडीज, याद है? होम रेमेडी। पुराने यस सर। जमाने में सब किचन रेमेडीज करते थे। होम रेमेडीज, हर चीज हमारे किचन में रेडी होती थी, जो भी तकलीफ होती थी। याद है ना? यस सर। और फिर जब होम रेमेडीज, घर की रेमेडी से इलाज प्रॉपर नहीं होता है तो हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सपर्ट के पास। नेक्स्ट एक्सपर्ट होता है हमारा डॉक्टर। वो डॉक्टर्स के साथ हम कंसल्ट करते हैं, हमारी तकलीफ बीमारी को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी तकलीफ आती है उसका रेमेडी या सॉल्यूशन चाहिए। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हर इंसान को, मैं हर इंसान की बात करूंगा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस जीवन में, इस अर्थ पर, प्लेनेट अर्थ पर, जिसके पास कोई समस्या नहीं रही है। अगर किसी के पास समस्या नहीं है तो समझ लें वो परमात्मा है, महापुरुष है। पहले बोल रही हूँ ड्राइंग बना। सो क्लास को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को म्यूट रखें। जब आपको बात करनी है और मुझसे अच्छा लगता हो मुझसे बात करना तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। तब तक खुद को म्यूट रखना। तो हम कह रहे थे, हम ये बातें कर रहे थे कि जब से जो इंसान पैदा हुआ है, बचपन से लेकर मरने तक, स्टार्ट से एंड तक एक जर्नी होती है। और उस जर्नी में हम क्या करते हैं? जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो पेट में दर्द हो, या माइग्रेन हो, या बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा हो, या मेरी शादी नहीं हो रही। शादी हो गई तो शादी में प्रॉब्लम है, या घर अच्छा नहीं मिल रहा है। घर अच्छा मिला तो घर का वास्तु अच्छा नहीं है। राइट। तो मरते दम तक
हम किसी न किसी प्रॉब्लम की रेमेडी मतलब सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारा जीवन बहुत स्मूथ रहे बिना कुछ किए। बिना कुछ किए हमारा जीवन कभी स्मूथ नहीं रहा है। कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके लिए हमारे पास हमें सॉल्यूशन के लिए भागना होता है। तो वही सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये इंसान और मुझ में फर्क नहीं है, ये दोनों इंसान एक ही हैं। बस कुछ रेमेडीज हो रही हैं मेरी। अब पितृ दोष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, उसमें भी रेमेडी करनी होती है, पता है आपको। कैमरा ऑन कर ले, नहीं तो आपको गेस्ट रूम में बिठाया जाएगा। पितृपक्ष में सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि अपने आप को डेकोरेट ना करें। मतलब ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना है, अच्छे कपड़े नहीं पहनना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये पितृपक्ष की बेस्ट रेमेडी है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस आपकी शक्ल थोड़ी सी डल हो जाती है, मेरे जैसी। राइट। तो डल शरीर, डल पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि वो इंसान परेशान है, वो किसी रेमेडी को फॉलो कर रहा है। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, मेरी शक्ल भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, मैं समझ रहा हूँ। पर मैं एक रेमेडी फॉलो कर रहा हूँ जो कि मुझे करनी है एनी हाउ, कोई कहे ना कहे। क्योंकि ये ओरिजिनल रेमेडीज हैं, ये आजकल की न्यू रेमेडीज नहीं है। तो जितना हम ओरिजिनल रेमेडीज को फॉलो करेंगे उतना हम अपनी प्रॉब्लम तक जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वाई, रेमेडी वाई। इसका आंसर है कि मुझे कुछ तकलीफ है लाइफ में, तो मुझे उसका रेमेडी करना कंपलसरी है। अब रेमेडी को हम क्या कहते हैं? कर्मा। मतलब जो रेमेडी के द्वारा, रेमेडी के रूप में हम एक कर्म करते हैं, हम एक एक्शन लेते हैं। सभी को पता है हमारा कार्मिक अकाउंट, हमारे सेशंस और क्लास कोर्स में आप सभी को पता होगा कि हमारा कार्मिक अकाउंट क्या होता है। और स्पेशली जो लोग 4, 7, 8 से पैदा होते हैं उनके पास हेवी कर्मा का लोड होता है। बाकी नंबर्स के पास भी होता है, ऐसा नहीं कि बाकी नंबर बचे हुए हैं, सबके ऊपर लोड है, सबके ऊपर कार्मिक अकाउंट बैलेंस है। 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये भी खुश नहीं है आजकल, कलयुग है ना। तो रेमेडी करना सबके लिए कंपलसरी हो गया है, और वही हमारा कर्म होता है। सो रेमेडी किसी भी एक प्रॉब्लम को हील करने का एक सॉल्यूशन है। जैसे आप मेडिसिन भी कह सकते हो, राइट, या एक एक्शन कह सकते हो। आजकल कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनकी भी रेमेडीज होती हैं, वो भी हम देखेंगे। भगवान ना करे किसी पर कोर्ट केस हो, लिटिगेशन का प्रॉब्लम हो, आदमी की जिंदगी। म्यूट म्यूट क्यों, म्यूट क्यों? तो कहने का मतलब है कि जीवन जब तक है प्रॉब्लम बनी रहेगी, और प्रॉब्लम आई तो आपको ट्रीटमेंट करवाना है। ट्रीटमेंट मतलब रेमेडी करनी है। अब वाई के बाद आता है वेन। कब करें? रेमेडी करना है, ये सब सबको समझ में आया ना कि क्यों करें? क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कब करें? ये बेस पीरियड होता है। कौन सा? रेमेडी करने का बेस पीरियड होता है पितृपक्ष।
इसलिए आप देखेंगे आपके आसपास कई ज्यादा लोग, ट्रेनर्स, कंसल्टेंट आपको रेमेडीज करने की सजेशन देते हैं। पितृपक्ष से रेमेडी करने की एक शुरुआत होती है, जो कि पितृपक्ष से होते हुए फिर आता है नेक्स्ट नवरात्रा। नवरात्रि, जो नवरात्रि होती हैं, माता आते हैं, दुर्गा माँ के नव रूप आते हैं। वो एक इतना ऑस्पिशियस पीरियड होता है कि आप जितनी कोशिश या मेहनत करते हो उससे 10 गुना ज्यादा मिलता है। पितृपक्ष में भी जो रेमेडीज होती हैं जो आपको सजेस्ट कही गई हैं, उनका भी एक अपना एडवांटेज है। वो जो क्रो का दही चावल की रेमेडी आप कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो, अभी भी 10 दिन है, 8 दिन है, शुरू कीजिए। पितृपक्ष में आपने जो भी अन्न दान किया, किसी को कुछ खिलाया, स्पेशली जो कौवा है, वो हमारे एंसेस्टर का मैसेंजर्स होते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, उनके द्वारा, कौवे के द्वारा हम अपने पूर्वजों को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के साथ साथ आप पानी भी पिला सकते हैं। जैसे हम सूर्य देव को सुबह उठ के पानी देते हैं ना, वैसे ही साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के खड़े होकर आप अपने पितरों को पानी दे सकते हैं। तो इस बहाने आपके पितर कहीं ना कहीं किस लेवल तक तो शांत होते हैं। तो पितृपक्ष के बाद आती है नवरात्रि, जिसमें हम और रेमेडीज करते हैं। फिर आता है दशहरा। दशहरे से और जो समय है और ज्यादा शुभ होना शुरू हो जाता है। लोग घरों की साफ सफाइयां करनी शुरू करते हैं ना, घर को डेकोरेशन करवाएंगे, नई नई सफाई करेंगे, पेंटिंग होगी। पर क्या रेमेडीज करते हैं? नहीं, कहाँ, समय कहाँ है। कल हम शॉपिंग पर गए थे और घर में पेंट लग रहा है, तो टच समय नहीं है। राइट, ऐसा ही होता है ना। होता है कि नहीं? दशहरे के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए और अपने लिए परेशान होते हो। मेरा घर बन जाए, मेरा घर डेकोरेट हो जाए, मेरी नई नई ड्रेसेस आ जाएं। फैशन डिजाइनर के पास जाओगे, बुटीक में जाओगे, ना जाने कहाँ कहाँ जाओगे। सही है? मैं गलत हूं तो आप बोलिए। दशहरा टू दिवाली पूरा समय जाता है खुद के लिए और घर को डेकोरेट करने के लिए। जहां भी आपको लगे मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आप बोलना, मुझे करेक्ट करना। पर हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है, जैसे ही आप नवरात्रा से आगे जाते हो दशहरा की ओर, तो और शुभ दिवस आते हैं, तो रेमेडीज और करनी चाहिए। दशहरा के बाद आते हैं दीपावली। दीपावली में तो सभी रेमेडीज करते हैं। 3 दिन की रेमेडीज होती हैं, एक हफ्ते की रेमेडीज होती हैं। तो कहने का मतलब है, पितृपक्ष से लेकर दीपावली तक ये जो करीबन 2 महीने होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं रेमेडीज के लिए। तो अगर आपने अब तक रेमेडीज नहीं शुरू करी हैं, तो अब शुरू कीजिए। ठीक है? तो दशहरा के बाद हमारी दीपावली। तो पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ये बेस समय होता है जब हम रेमेडीज करना शुरू करते हैं। आगे चलें? सर क्लियर एक है? क्वेश्चन है। क्यों सर करनी एक है, क्वेश्चन कब करनी है? हाँ जी, बताइए। सर, जैसे कि कुछ लोगों को भी मैंने देखा है कि अभी पितर में भी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर दिए हैं, तो कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि ये शक्ल मेरी ऐसी क्यों है। वही तो, कुछ हाँ, कुछ नहीं करना। वही मैं लोगों को बोली, एक दो लोगों को, कि अभी नहीं करते हैं पितर में, आफ्टर मतलब उसके करिए, नवरात्रि में कर सकते हैं, बट लोगों ने बोला नहीं हम तो करेंगे। लोगों को प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान नहीं है ना। हम्म।
इसलिए तो हम ये ऐसे सेशंस रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि किस समय क्या करना है। आईफोन नया रिलीज हुआ, लोग भागेंगे लेने के लिए, राइट? वो उनको नॉलेज है कि इस तारीख को नया आईफोन आ रहा है, बट ये नॉलेज नहीं है सर कि एडवांस बुकिंग चालू है। बुकिंग चालू है। बट पितृपक्ष में क्या करना है 15-16 दिन, वो नहीं करना है। पितृपक्ष क्यों होता है वो भी नहीं पता होगा लोगों को। करण है, जो करण थे, कहते सूर्यदेव के पुत्र थे ना, दानवीर करण, उस पर भी एक स्टोरी है, वो कभी आपको बताऊंगा। ये पितृपक्ष की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। सो ये 4 फेस्टिवल्स हम कहते हैं, मतलब 2 महीने आपको रेमेडीज बहुत जरूरी करनी है। कब करना है? अभी से करना है। आज आपको कोई रेमेडी जो मिलने वाली है, 5 रेमेडीज आज आपको मिलेंगी, आप कल से ही शुरू कर दो। ये मत सोचिए कि नवरात्रि से नहीं, रेमेडीज आप कल से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। आज का फर्स्ट रेमेडी, टोटल 5 रेमेडीज आपके सामने आएंगी। हर जीवन के उस इवेंट्स की रेमेडीज मैंने लाई है आपके लिए। सो फर्स्ट रेमेडी है आज की, स्टेबल एंड इंक्रीजिंग वेल्थ। जीवन में आपका जो धन दौलत है उसमें स्टेबिलिटी भी हो और इम्प्रूव भी हो। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आपके जो बैंक बैलेंस हैं, जो कैश इनकमिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएं। तो सिंपल रेमेडीज है, आपको 2 मेटल कॉइन्स लेने हैं। मेटल कॉइन्स कहीं भी आपको फेंग शुई के दुकान में मिल जाएंगे, और फिर उनको रेड थ्रेड से बांध कर, इसमें आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा नीचे, साउथ ईस्ट कॉर्नर में वहां पर हैंग कर दें या बांध के रखें। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर आपको देखना है, जो साउथ और ईस्ट के बीच में आपको मिलेगा, वहां पर ये रेमेडी आप करें। और इनकम ग्रो करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में जेड प्लैनेट रखें और प्लांट रखें। जेड ग्रीन कलर का प्लांट है, वो आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। नॉर्थ डायरेक्शन भी बहुत इजी है, जो कि आप अपने ईस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये है इंप्रूव करने की रेमेडी। क्या इंप्रूव करना है? वेल्थ, कैश फ्लो। सेकंड रेमेडी की तरफ चलेंगे, रिकवरी ऑफ स्टक मनी। कई बार हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में पैसे जो है ना अटक जाते हैं। स्टक मनी मतलब मैंने किसी को लोन दिया, किसी को उधार दिया, बट वो भाई साहब पैसे नहीं ला रहे हैं। तो उसके लिए एक बेस्ट यंत्र होता है, सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। इसको आपको अपने पिल्लो के नीचे रखना है, कुछ नहीं करना है। यंत्र लिया, उसको पिल्लो के नीचे रखा। कब? फ्राइडे को। एवरी फ्राइडे ये रेमेडी होगी। आपकी जो पैसे अटके हुए हैं, स्टक हैं, उनकी रिकवरी के लिए। है ना सिंपल और इजी रेमेडी। अगर करेंगे तो आपका रिकवर होगा पैसा, नहीं तो अटका रहता है। आजकल 1-2 लाख की तो बात ही नहीं है, 8-10-15-20 लाख लोगों के अटके हुए हैं। और अगर आपने थोड़ी सी 200-500 रुपए की रेमेडी कर दी तो क्या हो जाएगा? कुछ गलत होगा? हाँ निकिता मैम। सर फ्राइडे नाइट को ये यंत्र रखना है पिल्लो के नीचे, फिर हाँ, बाकी के दिन फिर कबर्ड बाकी में। बाकी के दिन घर में किसी भी अच्छी साफ सुथरी जगह पर रख दें, मंदिर के आसपास या कहीं और। ठीक। ठीक है, जी सर। तो ऐसी बहुत ज्यादा रेमेडीज हैं। कहते हैं कि कम से कम 3 से 4 हजार रेमेडीज हमारे शास्त्रों में
मेंशन की गई हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी रेमेडी नहीं बनी है, और हर रेमेडी के पीछे एक लॉजिक होता है, जो कि हमारे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट्स होते हैं, बर्थ चार्ट, वहां से शुरू होता है। तो इसलिए हम रेमेडी वर्कशॉप भी ला रहे हैं, जिसमें 51 रेमेडीज सिखाई जाएंगी, गाइड की जाएंगी, लॉजिकली एक्सप्लेन की जाएंगी कि क्यों हम वो रेमेडीज करें। और ये सब रेमेडीज आज तक कभी भी शेयर नहीं की गई हैं। मेरे जो भी कोर्सेज हैं या मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स किए हैं टैरो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, उसमें ये रेमेडीज कभी भी शेयर नहीं की गई। अब इनके लिए हमने टाइमिंग्स भी बहुत बढ़िया रखी हैं, मतलब एक नहीं, दो नहीं, 5 बैचेस रखी हैं। सुबह 12:30 से लेकर दोपहर को 2 बजे, इवनिंग 5 बजे, ये टाइम 7:45 शाम को, और रात को 9:15। मतलब आपको रेमेडी करनी के लिए सोचना नहीं है, किसी भी एक बैच में आप जुड़कर रेमेडी समझकर अपने लिए फायदे का काम करें। कभी भी कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा कि मुझे टाइम नहीं है रेमेडी करने का। नहीं, आपके लिए इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है मैंने, तो मिस ना करें। अब ये 51 रेमेडीज कहाँ कहाँ, किस किस पर्पस के लिए सिखाई जाएंगी? हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा बच्चा हो, स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे डिसओबीडियंट चाइल्ड भी होते हैं, ऐसे बच्चों से लेकर जो सीनियर सिटीजन है, उन सब के लिए रेमेडीज हैं। और पहली बार इस कोर्स में हम ये इतने ज्यादा लाइफ के इवेंट्स को कवर करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, हमारी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है या जॉब नहीं मिल रहा है, सैलरी इंप्रूव नहीं हो रही है, होता है ना हर साल में सैलरी इंप्रूव होना, वो नहीं हो रही है, उसके लिए रेमेडी। शादी नहीं हो रही है, अगर शादी हो गई तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आजकल आपको पता है डिवोर्स रेट कितना ज्यादा फास्ट हो गया है, उसके लिए रेमेडी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या हायर स्टडीज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए रेमेडीज, जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनको पता है बच्चे कितना परेशान करते हैं। आधा ब्लड प्रेशर तो वही देकर जाते हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर स्टूडेंट्स ही देते हैं, ये याद रखें। सही है चंदा मैम? सर पूछ रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं एज ए स्टूडेंट मैं आपको तंग कर रही हूँ। नहीं नहीं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं। अभी अभी फाइनली उनको बाहर निकाला कि मुझे अच्छे से सुनने दो। फिर लीगल इश्यूज, लिटिगेशन। आजकल हर चौथे घर में एक लिटिगेशन का केस है। कोर्ट कचहरी, वकील, जज की हाजिरी लगानी पड़ती है। सालों साल केसेस चलते हैं, हर महीने हियरिंग होती है, हर महीने 2 से 3 हजार खर्चे होते हैं, और जब तक केस खत्म हो तब तक आधा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। ये बड़ी सीरियस बात है, सोचने वाली बात है। उसके लिए भी रेमेडीज होती है। स्टक मनी के लिए अभी जो आपको एक रेमेडी मिली, और वैसी रेमेडीज हेल्थ के लिए, क्रोनिक हेल्थ, स्किन डिजीज, चाइल्ड बर्थ, बच्चा नहीं पैदा होने की भी रेमेडीज होती है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा है उसके लिए रेमेडीज। कार्मिक चैलेंजेस, हम जो अपने साथ कर्मा लेकर आए हैं, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारे जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर है आपका 4 7 8 1 3 5 6, सब, हर नंबर अपने साथ कार्मिक अकाउंट लेकर आया है, उसके लिए रेमेडीज। अपनी किस्मत, अपनी वेल्थ, अपनी लक और इम्प्रूव इंक्रीज करने के लिए सबको चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए वो बताइए? क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके ऑनलाइन क्लाइंट्स हो, यूट्यूब, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर,
आपका फेसबुक पर हो या ऑफलाइन क्लाइंट्स, आप किसी बिजनेस में हो, क्लाइंट्स की कमी हो गई है, तो रेमेडी होती है। पता है जिसके पास, जब बिजनेस कम होता है तो वो इंसान, वो जो जेंट्स है, जो मेल मेंबर है, उसकी हालत क्या होती है। तो हर एक होम मेकर, हर एक फीमेल का, लेडी का ये कर्तव्य है कि अपने बिजनेसमैन को ऐसी रेमेडी सजेस्ट करें। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। आजकल कितने दुश्मन हैं आपके आसपास, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। इनविजिबल एनिमीज। जैसे कि मुझे पता है, मेरे भी बहुत ज्यादा इनविजिबल एनिमीज हैं, मुझे पता है। पर मुझे तो रेमेडी करनी है। मुझे पता है लोग मुझसे कितना जेलस होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं फ्री में कोर्सेज और ये रेमेडी शेयर करता हूँ, 1 साल से मैं करते आया हूँ। आप लोग हो ना कोर्स ग्रुप्स में, तो कई लोग इस बात से मुझसे क्या कहते हैं, उखड़ते हैं, आप ये क्यों कर रहे हो। और जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो और तकलीफ होती है, या उनका काम नहीं करता हूँ तो और तकलीफ होती है। तो आसपास जो एनिमीज है ना, उनसे बचना है, तो ये रेमेडीज। डेट, लोन। कई बार हम कर्जा उठाते हैं, घर में तकलीफ हुई, बीमारी हुई, तो लोन। बैंक, सॉरी, ईएमआई भरने के लिए नहीं होता है, बैंक से हम लोन लेते हैं, तो कई बार पे ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए रेमेडीज। ऐसे आपकी जो डिजायर्स हैं, आप चाहते हो कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, सब कुछ हो, चाहते हैं हम सब, क्यों ना चाहें, जीवन मिला है तो सब चाहेंगे ना। तो उनके लिए रेमेडीज, मतलब ऐसे कम से कम 50 हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं जिनकी रेमेडीज हम सीखने वाले हैं कोर्स में। तो हमने क्या किया है, अगर आप पूरी 51 रेमेडीज नहीं सीख रहे हैं तो 25 रेमेडीज सीख लीजिए। तो 25 रेमेडीज के लिए हमने एनर्जी एक्सचेंज, मतलब लेना देना एनर्जी का, मतलब मैं आपको कुछ दूंगा, उसके बदले आप मुझे कुछ दोगे ना, है ना। वन वे तो नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लेते जाओगे मुझसे तो आपका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको मुझे बहुत कुछ देना होगा। तो अगर आप सिर्फ 25 रेमेडीज लेते हो तो उसका कोर्स फीस है 3000। और अगर पूरा कोर्स करते हो तो 51 रेमेडीज, तो 5000। पर डिस्काउंट ऑफर तो जरूर मिलता है। तो कल संडे, संडे तक अगर आप पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट है। जो 25 रेमेडीज हैं वो 2100 में मिलेंगी, और जो 51 रेमेडीज हैं वो 3700 में मिलेंगी। कोर्स की ड्यूरेशन होगी 9 से 15 दिन। 40-45 मिनट्स का सेशन होगा। रोज 3 से 4 रेमेडीज आपको शेयर की जाएंगी और लॉजिकली एक्सप्लेन की जाएंगी। और एक्स्ट्रा बोनस क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको कुछ रेमेडीज मिलेंगी। ठीक है। तो ये कल संडे तक ऑफर है, नहीं तो मंडे से फिर ओरिजिनल फीस रहेंगी। जो नेक्स्ट कोर्स होगा फिर से तो ओरिजिनल फीस ही रहेंगी। तो थर्ड रेमेडी है आपके लिए फ्री रेमेडी। वो कहती है कि अगर आपके पास लीगल डिस्प्यूट है, लिटिगेशन है, तो आपको क्या करना है, कैम्फोर, साल्ट, लेमन, इनका एक वाटर बना लेना है और उनको स्प्रे करना है। कहाँ पर, आपके घर के साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स पर, हर हफ्ते। हफ्ते का कोई भी एक दिन आप चूज कर लीजिए और फिर वो स्प्रे करते रहिए हर हफ्ते, आपका ये ड्यूटी रहेगी। और माँ बगला मुखी, ये जो माता हैं ये हमारे लीगल प्रॉपर्टी, लीगल डिस्प्यूट से बचाते हैं। तो उसके लिए आपको 108 बार ये मंत्र का जाप करना होगा हल्दी माला पर। हाँ, अगर आपके पास लिटिगेशन का केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का, अगर आपकी गलती है तो ये ना करें। अगर आप सच में इनोसेंट हैं तो ये रेमेडी जरूर करें। फिर रेमेडी टू गेट गुड जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब पाने के लिए हर वेनेसडे और सैटरडे को
आपको अपने घर के मेन डोर के बाहर छोटा सा घी का दिया जलाना है। घी, हाँ, ऑयल नहीं, घी। सैटरडे और वेनेसडे, ये जॉब के लिए, अच्छा जॉब मिले। और एक 19 नंबर का वॉलपेपर रखिए। 19 नंबर का वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, या आपके आसपास जो डेस्क है उस पर रख सकते हैं, या आईडी कार्ड पर 19 नंबर आपको मेंशन करना है। फिर बहुत डेंजरस बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज या ऐसी बीमारियां जो हम क्योर नहीं कर पाते हैं, तो क्योर नहीं हो पा रही हैं, इलाज चल रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको मृत्युंजय रुद्र अभिषेक करना है हर मंडे को 11 हफ्तों के लिए। शिव मंदिर में जाना है। 5 चीजों से रुद्र अभिषेक होता है, सबको पता होगा। पानी, दूध, हनी, लीव्स और ब्लैक तिल सीड्स। और ज्यादा बीमारी है तो उनके सामने बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये जाप जो होता है ये एक प्रकार का, इसमें हम हवन भी करते हैं। अगर किसी को रियली हवन के बारे में जानना है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करें। जहां बीमारियां ज्यादा हैं, रिकवरी नहीं हो रही है, तो महामृत्युंजय मंत्र का एक हवन होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स, आपने ये फ्री रेमेडी वेबिनार को ज्वाइन किया। कोई डाउट क्वेरीज हो तो पूछें। किसी को हवन के लिए भी जानकारी चाहिए, जिनकी बीमारियां हैं, क्योर नहीं हो पा रही हैं, डिजीज ज्यादा हैं, तो उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का हवन होता है। ठीक है। सर हाँ, अब कोई डाउट है तो सर पूछिए। निकिता मैम सर पहले। डाउट नहीं इन सर, बट टाइमिंग का सर थोड़ा सा आगे पीछे कोई भी बैच चलेगा ना? 5 बैचेस हैं, किसी भी बैच में आप आ जाइए, पर मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि मैं इस चलेगा। बैच में एनरोल हो रही हूँ। हाँ जी सर। जी सर। 12:30, 2 बजे, शाम को 5 बजे, रात को पौने 8 बजे, इस समय 9 बजे। तो रात को 9:15 बजे। 5 हाँ जी बैचेस सर। हैं। मुझे कल संडे तक बता दीजिए तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मंडे को नहीं। हाँ निकिता सर, मैम। जी। ये जो आपने बोला कि पितरों को पानी भी पिला सकते हैं, तो हाँ, वो ऐसे विंडो से नीचे, मतलब जैसे सूर्य को पानी देते हैं वैसे ही? हाँ, बट जो पानी जाएगा ना वो जमीन पर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे एक पॉट रखिए। जो पानी ठीक है देते हैं, सूर्य देव को भी पानी देते हैं ना, तो वो जो नीचे अपने पैरों पर नहीं लगना चाहिए, तो एक पॉट रखिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? सर इसी में जैसे भी आपने कहा कि वो पॉट रखे, तो वो पॉट का जो पानी होता है फिर उसको कैसे करना है? उसको धीरे से बहा दीजिए बालकनी में। ओके। बालकनी में बहा दीजिए, या मतलब तो फिर बाहर, वॉश लेकिन बेसिन में, या वॉश बेसिन में बहा दीजिए। ओके, थैंक यू। उनको भी फिर रिस्पेक्ट ही हमें डिस्कार्ड करना है। सर जैसे कोई यस। प्लांट भी रख सकते हैं ना, प्लांट में मतलब दे रहे हैं तो पानी प्लांट में ही जा रहा है नीचे, वो सूर्य प्लांट का देव के पॉट। लिए, पितरों के लिए नहीं। हाँ। वो सूर्य देव के लिए, अच्छा, पितरों के लिए कुछ नहीं। जैसे नीचे प्लांट्स लग मतलब रहते हैं तो चलेगा ना उसके लिए? हाँ, वो सूर्य देव के लिए। सूर्य देव के लिए, अच्छा। हाँ। और कोई डाउट किसी को? सर राहु का क्या है ये रेमेडी? राहु एड राहु। की अभी इसमें तो शेयर नहीं की है, वो कोर्स में शेयर की जाएगी। राहु, शनि, केतु, इनकी बहुत अच्छी रेमेडीज हम लाने वाले हैं। पर मैं शॉर्ट में बता दूं, जब भी राहु देव आपके आसपास हैं या राहु देव की दशा चल रही है, तो सबसे पहले अपने मून चंद्रमा को ठीक करें। जितना आपका मून चंद्रमा ठीक रहेगा, तो राहु देव आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो क्योंकि कैसे ठीक रहेगा सर? राहु देव आते हैं तो पहले मन पे अटैक करते हैं। अच्छा ओके। हम्म।
तो मन को मतलब शांत रखना है बेसिकली। मन शांत रखना है, साइलेंस का प्रैक्टिस करना है, और हाँ सोच हाँ हाँ। समझ के बोलना है। ओके। क्योंकि आपके जो शब्द है ना, वो ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यस। तो जब मन शांत होता है तो शब्द भी अच्छे से निकलते हैं। हाँ, कोई आपको प्रोवोक करे तो सुना दो, कोई बात नहीं, बिंदास, बट संभल के। तो बेसिकली जो मेडिकल इश्यूज होती है वो राहु की वजह से होती है। नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा। मार्स की वजह से भी होते हैं, मंगल देव। लिटिगेशन आपको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा कोर्स में। लिटिगेशन जो है, कोर्ट कचहरी, वो मंगल देव की वजह से भी होता है, प्लस जुपिटर देव बृहस्पति महाराज की वजह से भी होता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बृहस्पति महाराज, जुपिटर देव जब नाराज हो जाते हैं तो आपके ऊपर लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी का केस आता है। बहुत कुछ है खजाना। जुड़िए और देखिए आपका जीवन कैसे सफल हो रहा है। दिन में कम से कम 3 रेमेडीज आपको जरूर करनी है, कम से कम ये 2 महीने। और ये 2 महीने जब आपकी हैबिट लगेगी ना, तो फिर जीवन भर, पूरे साल आपको हैबिट लगेगी। और कोई डाउट किसी को? कुछ 2 मिनट है हमारे पास। हरिओम सर। हरिओम जी। सर ये बताइए बताइए मैम। सर ये हाँ, सेकंड रेमेडी का जो आपने यंत्र बताया वो कहाँ से मिलेगा? वो यंत्र आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और हमारे पास भी होता है, आप प्राइस चेक कर लो। और सर वो जो पितृपक्ष का पॉट में पानी डालने के बाद फिर प्लांट में डाल सकते हैं? प्लांट में नहीं, फ्लश कर दीजिए, फ्लश कीजिए या वॉश बेसिन में डाल दीजिए। ओके सर। सर हाँ वानी, टेंशन बताइए। नहीं। सर मेरा कंफर्म है, आई एम ज्वाइनिंग। हाँ हाँ, सिर्फ आप टाइम दे। मोस्टली थैंक यू। कल तक आप पे कर दीजिए तो आपको एनरोल कर देते हैं, आपकी जो चॉइस वाली बैच हो। हाँ दीपक सर। जिस बैच में मुझे स्टूडेंट्स, मुझे उस बैच में कर दीजिएगा। हाँ, आप मुझे बता दीजिए ना कौन सी बैच है, तो उसमें आपको एनरोल कर देते हैं। जी सर। सर पितृ को जो सर पानी डालते हैं हाँ वो हाँ सूर्य का डालते हैं वैसे ही डालते हैं। हाँ, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में डालते हैं? साउथ या साउथ वेस्ट। साउथ या साउथ वेस्ट? ओके। हाँ, अगर आपको फिर से कोर्स में जो अभी सेशन में ज्वाइन करना है तो आप जुड़ सकते हैं, मैं फिर से क्लास चालू करूं, आपकी राय हो तो। दीपक सर, हाँ बताइए। हाँ सर, एक बार वो आपने जो ये बताया ना पितरों के बारे में, जो वाटर ये करने का, उसका जरा एक बार फिर बताएं, मेरा कनेक्शन ब्रेक हो रहा था बार बार। पितरों को मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, चलेगा? हाँ सर, हाँ सर, नो हाँ, इश्यू सर। रिकॉर्डिंग शेयर कर थैंक दूंगा। यू सर। ठीक है।